I genuinely think that the US deep state is terrified of a powerful India, and let me explain why. दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम चला होगा कि यूएस कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है गौतम अडानी के लिए कि भैया कहीं भी ये यूएस के अंदर दिखे तो इनको अरेस्ट कर लेना, हालांकि ये रहते इंडिया के अंदर हैं। अब इनका कहना है कि भैया अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 265 मिलियन यूएस डॉलर की रिश्वत दी है पिछले 20 सालों के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ताकि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सके, प्रोजेक्ट मिल सके, और इन सभी चीज़ों को पाने के लिए इन्होंने 2232 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है पिछले 20 सालों के अंदर। और भी कई चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी फ्रॉड किया है, वायर फ्रॉड किया है, और भी कई फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि यूएस कोर्ट को क्या दिक्कत है अगर ये चीज़ें सही भी निकलती हैं या फिर झूठ भी होती हैं। चलो मान लेते हैं कि गौतम अडानी ने रिश्वत दी, तो उसने इंडिया के अंदर रिश्वत दी, तो वहाँ पर यूएस के अंदर क्यों जली उनकी, और उन्होंने क्यों इसके लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया? वो रहता है इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर दे भी रहा है, तो यूएस को क्या दिक्कत है इन सारी चीज़ों से? पहला सवाल ये उठता है। सो यूएस की जुडिशरी कुछ इस तरीके की है कि अगर कोई ब्राइबरी स्कीम के अंदर यूएस बेस्ड कंपनी शामिल है, या फिर कोई बैंक शामिल है जो कि यूएस बेस्ड है, या फिर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूएस के अंदर से हो गई है, तो यूएस कोर्ट बीच में आएगा ही आएगा। ऊपर से अडानी ग्रुप्स के जो शेयर हैं वो यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी हैं, यूएस एक्सचेंज के अंदर भी हैं, तो जिसकी वजह से यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी बीच में आ जाती है, और वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या वायलेशन हुई है और किस किसने की है। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि यूएस कोर्ट को कैसे मालूम चल गया कि भैया अडानी ग्रुप पिछले 20 सालों से ऐसा कुछ कर रहा है। इनको पता लगाना था तो 10 साल पहले लगा लेते, 15 साल पहले लगाते। अभी क्यों ये सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं जब अडानी ग्रुप काफ़ी अच्छा कर रहा था, पूरी मार्केट के अंदर देश विदेश में काम कर रहा था, प्रोजेक्ट ला रहा था। केनिया के अंदर इनका एक एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था अच्छा खासा, वो भी इनके हाथ से चला गया सिर्फ इसी इशू को उठाने की वजह से। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि क्या प्रूफ है यूएस कोर्ट के पास में, लेकिन कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। या तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी मिल गई जो कि सस्पिशियस रही है, या फिर किसी विसल ब्लोअर ने टिप दे दी, कोई डॉक्यूमेंट लीक हो गई होगी, कोई विटनेस ने टेस्टिमोनी कर दी होगी कि भैया इस तरीके की बात है, या फिर कोई अंडर कवर ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। वो तो खैर डॉक्यूमेंट सारी कोर्ट में ही होंगी और वहीं से ही मालूम चलेगा कि क्या बात है क्या नहीं बात है। लेकिन हाँ, यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट आपस में कोलैबोरेशन करके शायद इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या एग्जैक्ट मामला है और क्या प्रूफ है यूएस के पास में। अब यूएस कोर्ट के सिर्फ एक अरेस्ट वारंट की वजह से अडानी ग्रुप का 2,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, चाहे वो स्टॉक मार्केट से हुआ है, चाहे वो प्रोजेक्ट से हुआ हो। केनिया ने तो जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट इनको दे रखा था वो भी इनके हाथों से निकल गया। उसके ऊपर तो खैर पहले से ही बवाल हो रहा था कि अडानी को क्यों दे रहे हो, क्योंकि एक तरीके से वो 30 सालों के लिए अडानी का ही हो जाता, जिस तरीके का वो प्रोजेक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी वजह से वहाँ पर पहले ही बवाल हो रहा था। लेकिन इसके बाद में अब जब ये न्यूज़ आई ब्राइबरी की, तो उसके बाद में चलो भाई और जनता को मिल गया कहने को, तो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट छीन लिया गया अडानी ग्रुप से। Immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public private। हालांकि अडानी ग्रुप का मामला बहुत अच्छा चल रहा था ग्लोबल डिफेंस के मामले में, इंक्लूडिंग मिलिट्री इक्विपमेंट सेल्स में, कोलैबोरेशन ऑफ जेट्स प्रोजेक्ट वगैरह, तो इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी अच्छा इनका मामला चल रहा था। और जब इस तरीके की चीज़ें चल रही होती है कि भैया यूएस के इक्विपमेंट ना लेके कोई इंडिया के इक्विपमेंट खरीद रहा है, उसकी ग्रोथ किस तरीके से रोकी जा सकती है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है रोकने का, क्योंकि ऐसा सवाल है कई सारे लोगों का। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री starting to make moves in Africa. They're selling fighter jets. They're, organizing joint exercises with African countries. We're seeing interest in Latin America towards buying Indian Tejas fighter jets. कि भाई जो अडानी ग्रुप के ऊपर इस तरीके के चार्जेस लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए क्योंकि ये फाइटर जेट भी बेच रहे थे कुछ कंट्रीज़ को, या फिर कोलैबोरेशन कर रहे थे उनके साथ में। तो डिफेंस मार्केट के अंदर यूएस की बजाय ये काफ़ी सस्ते में सामान बेच रहे थे, तो भैया यूएस को लगा कि इनको किस तरीके से रोका जाए, तो इस तरीके के एलिगेशन लगा के उन्होंने रोक लगाई है। और कई सारी कंट्री ऐसा करती है, जब भी उनको लगता है कि सामने वाली कंट्री कुछ अच्छा कर रही है तो वो उसको रोकने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं। यूएस ने हुआवे के ऊपर भी इसी तरीके की चीज़ें करी थी और उसको एक तरीके से ग्लोबल मार्केट से ही हटा दिया। ऊपर से अब चिपसेट का भी बैन लगा रखा है चाइना के ऊपर कि इनको एडवांस चिप नहीं देनी, तो इस तरीके की चीज़ें यूएस करता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि यूएस कोर्ट की ये बातें बिल्कुल सच हों और जेन्युइनली ये मामला सही में उनके पास में ऐसे प्रूफ हों, तो हो सकता है अडानी ग्रुप ऐसा कर रहा हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अडानी ग्रुप का जो बिजनेस ग्रोथ हो रही थी डिफेंस मार्केट के अंदर खास तौर पे, उसको सप्रेस करने के लिए ऐसा किया गया हो।
इससे पहले भी आपने देखा होगा जब अडानी ग्रुप का मामला काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था तो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आ गई थी। उस वक्त में अडानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे और आने वाले वक्त में शायद वो एलॉन मस्क को भी बीट कर देते और दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाते। लेकिन तभी हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी जिसके अंदर बताया कि भैया अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है, अकाउंट फ्रॉड कर रहा है, ये अपनी ही कंपनी के अंदर बाहर से पैसा लगवा देते हैं ताकि इनके स्टॉक उठ जाएं। तो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से जब ये रिपोर्ट सामने आई तो अडानी ग्रुप के शेयर 50% तक गिर चुके थे। तो लास्ट टाइम तो गौतम अडानी का एक पब्लिक रिएक्शन आ चुका था कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उन्होंने बता दिया था कि भैया इस तरीके कोई भी चीज़ें नहीं है। लेकिन इस बार कोई भी अभी तक कोई वीडियो वगैरह सामने नहीं आई है, तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करते, क्या पता वो चैलेंज करें यूएस कोर्ट को, क्या पता वो इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट मांगे और वो बात करें इस बिहाफ के ऊपर। और एग्जैक्टली किसी को भी कुछ मालूम नहीं है कि गौतम अडानी इस चीज़ के ऊपर क्या करेंगे। हालांकि नुकसान उनका ऑलरेडी यूएस कोर्ट ने बहुत बड़ा कर दिया है, जस्ट लाइक हिंडनबर्ग।